कृपया शांत हो जाइए। कृपया शांत हो जाइए। मी आगे बोलिए। देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे। 11वें दिन की शाम और सियासी फिल्म का क्लाइमैक्स, जगह मुंबई। काले माइक के सामने फडणवीस बोलते हुए और उनकी दाईं ओर सिर पर लाल टीका लगाए हाथ बांधे मौन बैठे शिंदे। कुछ पुरानी बातें और सीधे हीरो के नाम का ऐलान। एकनाथ शिंदे होंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। आज ही शाम 7:30 बजे महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भाजपा उनका समर्थन करेगी, सरकार में शामिल भी होगी। ठीक 40 मिनट बाद जेपी नड्डा आए और बोले, फडणवीस बड़े दिल वाले हैं, वे सरकार में डिप्टी सीएम का पद संभालेंगे। कुछ देर बाद शाह ने भी फडणवीस के नई सरकार में शामिल होने के बात पर मुहर लगा दी। ये ऐसी घोषणा थी जिसने सभी न्यूज रूम की बनी बनाई खबर बिगाड़ दी थी। सबने फडणवीस को मुख्यमंत्री लिख रखा था। इससे पहले गुरुवार दोपहर करीब 2:30 बजे शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे गोवा से मुंबई पहुंचे। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस उन्हें लेकर राज्यपाल से मिलने गए और फिर सारा माजरा सामने आया। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री की घोषणा और फडणवीस के सरकार में शामिल नहीं होने के ऐलान के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मीडिया के सामने आए और फडणवीस को बड़े दिल वाला नेता बताया। उन्होंने फडणवीस से गुजारिश की कि वे नई सरकार में शामिल हों और डिप्टी सीएम की कुर्सी संभालें। नड्डा ने इसके बाद कहा कि केंद्रीय नेतृत्व का ये निर्देश है कि देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम पद की शपथ लें। इधर नड्डा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी फडणवीस के सरकार में शामिल होने की पुष्टि कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे ने कहा, बाला साहब के हिंदुत्व और राज्य के विकास के एजेंडे के साथ हम साथ हैं। हम पिछली सरकार में रहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं है। बड़ी पार्टी होते हुए भी बीजेपी ने मुझे मौका दिया। देवेंद्र जी ने बड़ा दिल दिखाया। इसके लिए देवेंद्र जी का मैं शुक्रगुजार हूँ। नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का शुक्रगुजार हूँ। देवेंद्र जी कैबिनेट में नहीं होंगे लेकिन हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे। एक तरफ बड़े बड़े नेता हैं, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जैसे कार्यकर्ता को मौका दिया जा रहा है। एक मजबूत सरकार हम लोगों को देखने को मिलेगी। यह सरकार देश में एक मिसाल होगी। सहयोगियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं, लेकिन 50 विधायकों ने मुझमें जो भरोसा दिखाया है, उस भरोसे को मैं एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। केंद्र सरकार महाराष्ट्र को मदद करेगी, इससे राज्य का विकास होगा। राजभवन में फडणवीस ने मीडिया से कहा कि जनता ने महाविकास आघाड़ी को बहुमत नहीं दिया था। चुनाव के बाद भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी। शिवसेना ने हमारे साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। सत्ता के लिए बाला साहब ठाकरे के विचारों को भी ताक पर रख दिया गया। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार के 2 मंत्री जेल में हैं। बाला साहब ने हमेशा दाऊद का विरोध किया, लेकिन उद्धव सरकार का एक मंत्री दाऊद से जुड़ा हुआ है। जेल में जाने के बाद भी उसे मंत्री पद से नहीं हटाया गया। यह बाला साहब का अपमान है। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें निष्पक्ष खबर।